नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो पिछला जो वीडियो था उसमें हम उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों में हमने परमार जो राजवंश है वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चंदेल। चंदेल जो राजपूत वंश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका जो संस्थापक जो था नन्नुक था। आदि पुरुष, इस वंश का जो आदि पुरुष था वो चंद्रोत्तरेय को कहा गया है। ठीक है, चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक जन्मदाता धंग था। अंत में ये प्रयाग में अपनी इह लीला समाधि ले लेता है। इनकी राजधानी जो थी खुजराहो थी। विशेष की अगर बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी नोट करते हैं तो वो है कि इन्होंने, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया या कराया। ये प्रतिहारों के सामंत थे। जो गुर्जर प्रतिहार थे, प्रतिहारों के सामंत थे। हालांकि मैंने ये तीन जो जातियां थी, तीनों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ये तीन ही प्रतिहारों के सामंत थे। जो लेख है उनमें इनकी उत्पत्ति चंद्रमा से बताई गई है। बताई है। इस वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। उसके पश्चात नन्नुक ने की और इसके बाद हर्ष राजा बना। राजधानी होती है खुजराहो। विशेष चंदेल राजाओं ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में करता है। संस्थापक इसका नन्नुक होता है। 831 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में हर्ष राजा बनता है। प्रतिहारों के ये सामंत होते हैं। लेखों में इनकी उत्पत्ति चंद्रमा से बताई गई है और इनकी चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक जो जन्मदाता था वो मैंने बताया था धंग था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण शासक के
यशोवर्मन। उपाधि लक्ष्मण वर्मन। और एक है महत्वपूर्ण शासक है, इसके लेखों में हमें मिलती है मालवा के लिए काल के समान। मालवों के लिए काल के सम्मान, ये बात इसके लेखों में मिलती है। भी गजब का शासक होता है। इसने खुजराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। ये इम्पोर्टेंट है अभी कला की दृष्टि से, ये लिख लेना। हालांकि ये सभी इम्पोर्टेंट ही है, दो दो चार चार बातें ही आती है। प्रमुख राजा और इतने बड़े वंश भी नहीं है। इसने प्रतिहारों के अधीन था। प्रतिहारों के अधीन ये कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज पर आक्रमण ये करता है। तदुपरांत राष्ट्रकूटों से और जस्ट इसके बाद में राष्ट्रकूटों से कालंजर का जो युद्ध है, कालंजर दुर्ग जीत लिया। कालिंजर या कालंजर दुर्ग जो है वो जीत लिया। ये एक इसकी मुख्य खास बात और है। दो ही बातें हैं। उपाधियाँ ये लेखों में मिलती है, याद रह जाएगी। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाता है, प्रतिहारों के अधीन कन्नौज पर आक्रमण करता है, और कालंजर जो दुर्ग है ये राष्ट्रकूटों से ये छीन लेता है। इसके बाद में राजा बनता है धंग, जो इस वंश का एक महान शासक होता है। धंग महाराजा धीराज। महाराजा धीराज कालंजर धिपति, इसकी उपाधि मिलती है कालंजर धिपति। ठीक है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जो होती है वो होती है ग्वालियर विजय। ये ध्यान में रख लेना आप। पहले इसकी राजधानी कालिंजर होती है, यहां से ये खुजराहो ले जाता है, अपनी राजधानी ले जाता है। इसका जो न्यायाधीश होता है, धंग का जो न्यायाधीश होता है वो होता है भट्ट यशोधर। और प्रधानमंत्री होता है प्रभास।
अंतिम दिनों में ये प्रयाग में जल समाधि ले लेता है। प्रयाग में, ये ध्यान में रख लेना, प्रयाग में ये जल समाधि ले लेता है। खजुराहो के जो अधिकतर मंदिर है खजुराहो के अधिकतर जो मंदिरों का निर्माता यही था। ढंग था जिसमें जिननाथ, विश्वनाथ, जिननाथ, विश्वनाथ, वेदनाथ प्रमुख थे। प्रमुख थे। ये था दंग, महाराजाधिराज धंग, उपाधि कालिंजर अधिपति, सबसे महत्वपूर्ण विजय ग्वालियर विजय। राजधानी कालिंजर से ये खजुराहो ले जाता है। न्यायाधीश भट्टो यशोधर होता है, प्रभास इसका पीएम होता है। अंतिम दिनों में जल समाधि लेता है। ज़्यादातर मंदिरों का निर्माता यही होता है। जिननाथ, विश्वनाथ और वेदनाथ जो थे इसके मुख्य मंदिर थे। दंग के बाद में इसका पुत्र जो होता है गंड, वो राजा बनता है और गंड के बाद में विद्याधर राजा बनता है। तो गंड की इतनी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं होती है और धंग का पुत्र होता है और गंड के बाद में राजा बन जाता है विद्याधर। तो विद्याधर महत्वपूर्ण शासक था। तो विद्याधर का आप टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 1019 से 1029, 10 साल तक ये शासन करता है। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है, गजनवी जो है वो इसके समय आक्रमण करता है। ये रात को अपना बोरिया बिस्तर बिठा के चला जाता है और सुबह जब आपस में मिलता है तो उससे ये मित्रता कर लेता है। ये बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसकी एक बात तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मुस्लिम जो लेखक थे मुस्लिम लेखकों ने इसका उल्लेख नंद और विद्या, अंडरलाइन कर लेना भाई, के नाम से किया। के नाम से किया। गजनवी से ये मित्रता कर लेता है। क्यों कर लेता है? रात को अपने बोरिया बिस्तर उठा लेता है और सुबह में वापस कहते भाई साहब मित्रता कर लो। बस इतनी बात ध्यान में रखनी। इसके बाद में राजा बनते हैं आपके विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, देववर्मन, कीर्तिवर्मन और मदन वर्मा। कीर्तिवर्मन के बारे में आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, प्रबोध चंद्रोदय के जो लेखक थे कृष्ण मिश्र इसके दरबार में थे। के लेखक कृष्ण मिश्र इसके दरबार में थे। ये बस इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा।
इसके बाद में एक राजा आता है, अंतिम शासक होता है इस वंश का, परमर्दी देव। नाम सुना होगा, आदह और उदल उसके प्रमुख सेनानायक थे। एक बार कहते हैं घोड़ी के लिए ये नाराज हो जाते हैं, परमल इस वंश का ये अंतिम शासक होता है। अंतिम महान शासक इस वंश का। इसके सेनानायक होते हैं साहब, बहुत खतरनाक सेनानायक होते हैं। नाम पूछ लेते हैं, अल्लाह और उदल। ये एक बार कहते हैं नाराज भी हो जाते हैं। इनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था या घोड़ी थी, तो ये मांग लेता है परमर्दी देव, तो ये देते नहीं है, जिसके कारण इनको देश निकाला दे दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। ऐसा कुछ वाकया है, हालांकि परीक्षा में नहीं पूछेंगे। और एक था, इसके बहुत अच्छे सेनानायक होते हैं, पृथ्वीराज चौहान से भी इनका युद्ध होता है। इसकी उपाधि है दक्षिणा। धैपति, ये इसकी उपाधि है। सेनानायक जरूर ध्यान में रखना भाई। 1203 में गुलाम वंश का प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक कालंजर जीत लेता है। और 1305 में उसका अधिकार, मुस्लिम सत्ता का अधिकार हो जाता है, या ऐबक इस पर अधिकार कर लेता है। ये थी इसकी बातें चंदेल वंश की। एक बात आप स्थापत्य में जरूर ध्यान में रखना, इन्होंने, चंदेल राजाओं ने शासकों ने जैन, शिव यानी सभी के मंदिर बनाए थे। बौद्ध मंदिर इन्होंने नहीं बनाए थे। और बौद्धों को मानने वाले अंतिम जो थे वो पाल शासक थे। बौद्ध मंदिर नहीं बनाए या बनवाए, ये ध्यान में रख लेना। ऑप्शन में अगर आ जाता है कि किसके मंदिर इसने नहीं बनाए थे। 1305 में मुस्लिम सत्ता का खजुराहो में शैव बन जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं। शैव या शिव मान लो, एक ही बात है। वैष्णव मंदिर होते हैं, लेकिन बौद्ध नहीं होते हैं। ये नहीं होते हैं, मंदिर होते हैं लेकिन ये बौद्ध नहीं होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसका निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। निर्माण नहीं करवाया था, यानी जैनों के करवाता है, बौद्ध के नहीं करवाता है। जैन, शैव और वैष्णव के करवाता है, बौद्धों के नहीं करवाता है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है बौद्ध आ जाता है और हम गलत से टिक कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है। तब तक के लिए धन्यवाद।